All of you, Ram Ram. Today I will teach you business studies of part 3, chapter 1. Next characteristics of management. Management is a continuous process. It is continuous and composite process. It consists of a series and function: planning, organizing, staffing, directing and controlling. These functions are not independent but they are interdependent on each other. यहाँ मैनेजमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस बताया गया है. मैनेजमेंट जो है कभी नहीं रुकता, चलता रहता है, कंटिन्यू एक के बाद एक प्रोसेस होता रहता है. जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो यहाँ पे इसी तरीके से जब मैनेजमेंट अपने एक कार्य को कर लेता है, मान लीजिए हम किसी कार्य को, आप ही हैं, अगर आप मान लीजिए टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने का, या किस तरीके से आपको 12th में बेहतर रिज़ल्ट लेके आना, तो आप उसके लिए फर्स्टली प्लानिंग करते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ मैनेजमेंट भी क्या है, पहले प्लानिंग कर रहा है. प्लानिंग जब हम उस टाइम टेबल को बना लेते हैं तो फिर हमें कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से करना है. इसी तरीके से मैनेजमेंट कंटिन्यूस है. फिर वो अपना दूसरा कार्य करेगा, फिर वो किन लोगों से कराना है, उन लोगों को रखना है, स्टाफिंग करेगा, फिर उनको गाइड करेगा, डायरेक्टिंग करेगा और फिर उन्हें मोटिवेट करेगा, और उनसे जो डेविएशन या कोई उनसे कोई गलत वर्क होता है तो उनको ठीक करेगा. तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो फंक्शन बाय फंक्शन कंटिन्यू रहता है. दीज फंक्शन आर नॉन इंडिपेंडेंट बट दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. देखिए जिस तरीके से एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको कि क्या है इसका मतलब, इस लाइन का मतलब. यहाँ पे जो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई कराई जा रही है, अब वहाँ पे एक टीचर है, उसका अपना कार्य है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, और एक स्टूडेंट्स है, उसका अपना कार्य है पढ़ना. दोनों का कार्य बहुत वर्क आर डिफरेंट बट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंड है. टीचर का काम क्या है कि बच्चों का रिज़ल्ट बेहतर हो, और बच्चों का वर्क क्या है कि हमारा रिज़ल्ट बेहतर हो. काम दोनों का अलग अलग है. उनका काम है बच्चों का पढ़ना, टीचर का काम है पढ़ाना, बट ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है. दोनों का काम है रिज़ल्ट अच्छा आना. तो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी रुकता नहीं है. ऑलवेज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, देन अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, देन अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसी तरीके से ये एक के बाद एक अपनी जो प्रोसेस साइकिल होती है उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस चलता रहता है. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. इट ऑलवेज रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन एवरी मैनेजियल एक्टिविटी. देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो मैनेजियल एक्टिविटी है, कोई भी मैनेजियल एक्टिविटी है, वो अकेले व्यक्ति से नहीं, लोगों के ग्रुप से किया जाता है. इन मैनेजमेंट एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म हिज ड्यूटी. जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने के लिए, बाहर लाने के लिए. फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी मैनेजमेंट फंक्शन, सो इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट पीपल टू वर्क टुगेदर. तो यहाँ पे सभी लोग अपना कार्य एक साथ मिलकर करते हैं जिससे कि ग्रुप के गोल को अचीव किया जा सके. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा. जिस तरीके से एक क्रिकेट गेम होता है, वहाँ पर कैप्टन किस तरीके से कार्य करवाता है, ध्यान देंगे. देखिए एक इंडिविजुअल है, एक बैट्समैन है, उसका
वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करता है रन को ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की। इसी तरीके से एक बॉलर होता है, वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आउट करने की कोशिश करता है। एक विकेट कीपर होता है, वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लेने की कोशिश करता है। ये सब अपनी ड्यूटी को अच्छे से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और जब ये लोग सब लोग मिलके अपने कार्य को अच्छे बेहतर ढंग से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। सबका कार्य अलग अलग है, रन बनाना है, किसी का विकेट लेना है। एट लास्ट सबका जो मेन उद्देश्य है, जो मेन एम है, वो है मैच को जिताना। कोई भी टीम का मेंबर ऐसा नहीं होगा जो ये सोचे कि भाई मुझे बस केवल रन बनाने हैं या मुझे केवल आउट करना है। आउट करना है और हमें मैच को जिताना है। इसी तरीके से एक फर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना अच्छा से परफॉर्म करूं, बट साथ साथ वो ये भी सोचता है कि जिस फर्म में मैं काम कर रहा हूं उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अगर उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन रहेगा, उनकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ डायनामिक फंक्शन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है वीडियो की क्लियरिटी को लेके, और वीडियो कैमरा आई डोंट नो, एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे कार्य किया जा रहा है इस तरीके से। कोरोना वायरस के चलते हम रिसोर्सेज को सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाए, और अब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं की मदद से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अगर कोई कमी रह गई है तो इसके लिए हम अभी आगे आपको क्लासों में पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से और टॉपिक क्लियर करेंगे। तो अभी आप इसी से काम चलाइए। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट इज़ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक से मतलब है चेंजेस आना। इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन एंड इट हैज़ टू अडॉप्ट इट्स सेल्फ। यहाँ पे बताया गया है मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है और वो इसको स्वयं से अडॉप्ट करती है टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुली एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स सेल्फ अकॉर्डिंग टू नीड of organization must change itself according to the need of the current environment। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल होना है तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट, करंट एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसे भी वो अपने आप में चेंजेस लाना पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, मारुति कार कंपनी हैज़ ब्रॉट मैनी मॉडिफिकेशन इन इट्स कार टू फेस द कंपटीशन फ्रॉम अदर्स कार मैन्युफैक्चरर्स। मारुति कार कंपनी क्या है, नई नई मॉडिफिकेशन लेके आ रही है अपनी कार में, जिससे कि वो जो कंपटीशन है, जो अदर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ज़्यादा अपनी अगर वो मॉडिफिकेशन लेके आएगी तो लोग उसकी कार को पसंद करेंगे और उनकी जो सेल है वो बढ़ेगी। लेट मी गिव एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल here, like that मोबाइल नेटवर्क कंपनी। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया। मान लीजिए अगर सभी कंपनियां 4G प्रोवाइड कर रही हैं और एक कंपनी है जो 2G ही प्रोवाइड कर रही है और वो करंट एनवायरनमेंट के साथ अपना जो है फंक्शंस डायनामिक नहीं हो रही, चेंज नहीं लेके आ रही करंट एनवायरनमेंट के साथ, तो आप कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि वो 4G के टाइम पे 2G खरीदेगा और तो उनकी सेल क्या है, कम हो जाएगी, इवन रुक भी सकती है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फर्म्स होती हैं, वो समय के साथ साथ अपने करंट एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने जो नीड हैं उनको डायनामिक करती रहती है, उनको चेंजेस करती रहती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक फंक्शन है, वो समय समय पर चेंज होता रहता है, रुकता नहीं है, डायनामिक है, आगे की ओर चलता रहता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स।
मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी सीन बट इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी फेल्ट व्हेन टारगेट आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स इट कैन आल्सो बी हैप्पीनेस ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए मैनेजमेंट को अगर आप कहोगे कि मैनेजमेंट कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मैनेजमेंट को दिखाई नहीं देता, मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता, महसूस किया जा सकता है। अगर वहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी कोई, लेट मी गिव एन एग्जांपल हियर, अगर मान लीजिए आपको ये बताया गया है कि आपको एक दिन में 2000 यूनिट बनाने हैं और हम लोग 2000 यूनिट बना ले रहे हैं और एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको सैलरी अच्छी मिल रही है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो इसका मतलब है ये कार्य अपने आप सब नहीं ठीक हुए हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है। आप महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पे मैनेजमेंट है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना मैनेजमेंट के अपने आप नहीं हो सकता, क्योंकि लोग जो हैं वो जिम्मेदार नहीं होते। अगर हम किसी ग्रुप से कार्य करने को कहेंगे और इंडिविजुअल वर्क किसी को नहीं देंगे तो सब एक दूसरे पे डाल देंगे और जो एट लास्ट जो रिज़ल्ट होगा वो अनफेवरेबल होगा। तो यहाँ पे अगर सब कुछ ठीक है, एम्प्लॉयज़ खुश हैं, फर्म को जो टारगेट उनका है पर डे का, पर मंथ का, वह अचीव करके दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो यह आपका लास्ट करेक्टरिस्टिक्स था या फीचर्स, करेक्टर्स और फीचर्स। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।